माइग्रेन प्रॉब्लम में आहार का बहुत 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 प्रभाव होता है। आज मैं इस वीडियो में माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए आहार क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिएगा और शुरू करते हैं। माइग्रेन के प्रॉब्लम में सबसे जो मेजर इश्यू है कि ब्रेन के सेल्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अब ब्रेन के सेल्स आप जानते हैं सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पर सेकंड 20 से 25 बार धड़कना ब्रेन के लिए नॉर्मल है। अगर इसको मिनट में काउंट करेंगे तो 1200 से 1500 बार होगा। एक घंटे में अगर इसको काउंट करेंगे तो आप सोचो कितना हो जाता है। इतनी ज़्यादा ब्रेन को जब धड़कना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप में जैसे इंजन ज़्यादा तेज़ी से चलाएं तो गर्म होता है, ऐसे ही ब्रेन सेल्स ज़्यादा तेज़ी से लगे हुए हैं तो ये हीटअप हो जाते हैं, एग्जस्टेड होते हैं। इनको कूल डाउन करने के लिए ब्रेन में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाता है और इनको काम करने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, तो न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ब्लड के थ्रू पहुंचता है। लेकिन अगर ब्लड में एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा तो एसिड अर्थात तेजाब जा कर के ब्रेन सेल्स को ऊर्जा देने के बजाय और ज़्यादा गलाएगा, जलाएगा। तो आप समझ सकते हो इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा या बुरा। स्वाभाविक रूप में इससे बुरा होगा। तो आपको सबसे पहले तो हाईली एसिडिक नेचर के जो भी खाने के चीज़ें हैं इन सबको बंद करना है। और इसमें जो भी आइटम फ्राई करके बनता है इनको पचाने के लिए एसिड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्राइड आइटम आपको माइग्रेन अगर समस्या है तो पूरी तरह से बंद करना है। अब इसमें नाम कुछ भी ले लीजिए, देयर मस्ट बी मेनी फ्राइड आइटम, सारे के सारे बंद। दूसरी बात, जो रेडीमेड टाइप के चीज़ें होते हैं, फास्ट फूड जिसको मार्केट में रेडी हालत में खाने के लिए तैयार रखा होता है, इन सारे चीज़ों में जीआई इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, जिसको खाने के तुरंत बाद ही ग्लूकोज का मात्रा बॉडी में स्पाइक हो जाता है, अर्थात थोड़ी देर में ही ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगता है। और ये जो फास्ट फूड वाले चीज़ें हैं एम्प्टी कैलोरी वाले होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन का वैल्यू ऑलमोस्ट नील होता है। तो ऐसे में एम्प्टी कैलोरी से भरा हुआ इस एक्सेस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए लीवर से लेकर पैंक्रियाज से लेकर लिवर और किडनी तक को लगातार ओवरवर्क करना पड़ता है। इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एग्जस्टेड होकर के डाइजेशन पुअर भी होता है। दूसरी ओर जो ब्लड गाढ़ा होने के बाद ग्लूकोज से भरा हुआ ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप में ब्रेन को काम करना पड़ता है तो ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन सेल्स में वो चिकनाई जा कर के चिपचिपा ग्लूकोज जो स्टिक की हालत में जा कर के ब्रेन हेल्थ को और पुअर कर देता है। इसीलिए ऐसे फास्ट फूड को आप पूरी तरह से बंद करेंगे। और जो शुगर है, वाइट शुगर है, इनको आप पूरी तरह से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वाइट शुगर पचने के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के लिए आप चाहे कुछ भी खा लो, फ्रूट्स खा लो, सैलेड खा लो, अनाज खा लो, ये सब पचने के बाद मेजर पोर्शन ग्लूकोज ही बनता है। तो आपको अलग से वाइट शुगर ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको वाइट शुगर बंद करना है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कुछ समय टेस्ट का समस्या आपको लग सकता है, अगर ऐसा है तो आप गुड़ से इसको रिप्लेस कर दीजिए। गुड़ कंपैरेटिवली
बेहतर ऑप्शन है। और ये होने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, खाएंगे क्या? आपको सुबह के समय में रात को भिगो करके रखा हुआ ड्राई फ्रूट्स, और आप कई चीज़ों का अंकुरित बना सकते हो। स्प्राउट्स जिसको कहते हैं, चना, मूंग, मोठ से लेकर के गेहूं, जौ तक के स्प्राउट्स बनाया जाता है। तो जो भी स्प्राउट्स बनाने वाली चीज़ें हैं जिसको आप खा सकते हो, इन चीज़ों को आप रूटीन में स्प्राउट्स के रूप में ले सकते हो। क्वांटिटी स्वाभाविक रूप में कंट्रोल करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब स्प्राउट्स बनाते हो तो इसमें मीठा स्वाद ले आने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो। नमकीन स्वाद ले आने के लिए इसमें सैलेड वगैरह डाल करके, जीरा, प्याज, टमाटर, थोड़ा बहुत सेंधा नमक, ऐसी चीज़ें डाल करके उसको नमकीन टेस्ट में ले आ सकते हो। और आप ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत जो पीनट्स है ये डाल सकते हो, और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो। इस तरह से रिच न्यूट्रिशियस बनाना है तो आप पोहा ले सकते हो, उपमा ले सकते हो। इस तरह से इवन स्टफ़ रोटी जिसको पराठा कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैट को अगर हटा देंगे तो रोटी के अंदर ही मल्टीपल विटामिन्स को इंक्लूड करने के लिए आप उसमें अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स को ग्राइंड करके डाल सकते हो, तो स्टफ़ रोटी हो जाता है। और इस तरह की चीज़ें लेंगे। और लंच के समय में थोड़ा बहुत सैलेड्स और रोटी, सब्जी, साग, दाल, ऐसी चीज़ें ले लीजिए, तो ये आपका लंच भी रिच होगा, न्यूट्रिशियस होगा। और जिनको चाय पीने का आदत है, ऐसे तो चाय पूरी तरह से बंद करें, या आपके हित में है, आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आप नहीं बंद कर पा रहे हो तो दिन में 2 कप से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर 2 कप से भी ज़्यादा आपको लेने का दिल करता है, कई लोग बेचैन हो जाते हैं, तो अगर ऐसा लगता है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो एज ए रिप्लेसमेंट। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ हद तक हेल्प ही होगा। और डिनर आपको सनसेट होने के बाद नहीं करनी है। अगर भूख ज़्यादा लगे तो सीजनल फ्रूट्स थोड़ा सा ले लीजिए, या बॉयल वेजिटेबल ले लीजिए, वेजिटेबल सूप ले लीजिए, लेकिन सनसेट के बाद आपको कंप्लीट भोजन नहीं लेना है। और सोने का टाइम टेबल फिक्स करिए, जितना हो सके जल्दी सोइए, 10 बजे से पहले सोइए, और सुबह सनराइज होने से पहले उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद मिला सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग करिए, टहल लीजिए। पेट साफ होने के बाद, फ्रेश होने के बाद योग अभ्यास करना मत भूलिए। इस रूटीन को पालन करेंगे तो आप माइग्रेन प्रॉब्लम को पूरी तरह से गुड बाय कह पाओगे, अर्थात पूरी तरह से ओवरकम कर पाओगे। और अंत में अगर आपने ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, या यूट्यूब चैनल मोहन योगा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और माइग्रेन से परेशान जितने भी आपके नोन लोग हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।